प्रिंसिपल जी, देश में एक कागज लेके जाना सारे विद्वानों के पास, बोले इस पर लिख दो आप मोक्ष किससे होगा। सच्चे पंडित हो और एक एक पिछेधारी के पास जाना कि स्वामी लिख दो इस पर मोक्ष किससे होगा। सच्चे होंगे ज्ञानी, सच्चे होंगे साधु, उनको लिखना ही पड़ेगा, उनको लिखना ही पड़ेगा कि मित्र मित्र व्यवहार से भेद को स्वीकारना, पर परमार्थ से अभेद से ही मोक्ष होगा। इसके आगे पीछे कोई लिखने की ताकत नहीं रखता। वो आगे पीछे लिख दिया भी नमस्तु के पात्र नहीं बचेंगे, इस डर से तो लिखना ही पड़ेगा उनको। मोक्ष जो है, मोक्ष जो है भेद रत्नात्रय का पालन करते हुए अभेद रत्नात्रय में प्रवेश करेगा, तब जी मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए आप अपना भंग कैसे बनेंगे, अपना सूत्र कैसे, भो ज्ञानी भेद से अभेद की ओर। ललित क्या बोलना, भो ज्ञानी भेद से अभेद की ओर चलो, परंतु अभेद से भेद की ओर मत ले जाओ। चाहे समाज में सूत्र लगाओ, चाहे कहीं भी लगा लीजिए सूत्र को, आप बहुत गहरे में ले जाओ। भो ज्ञानी अभेद से भेद की ओर मत जाओ, भेद से अभेद की ओर जाओ। समाज में, देश में, राष्ट्र में व्यवहारिक बात कर रहा हूं, जो भेद दिखाई दे रहे हैं उसको संगठन की ओर ले जाओ, अभेद में ले जाओ, तो देश में तुम्हारी पहचान होगी। और मित्र मोक्ष मार्ग में जा रहे हो तो व्यवहार रत्नाते से निश्चय रत्नाते की ओर जाओ, तो सिद्ध सलाह पर तुम्हारी पहचान होगी। आप गंभीर मत हो, सत्य यही है, सत्य यही है। मुझे तो विष्णु कुमार दिखाई देते हैं, अकंपनाचार दिखते हैं, क्या वात्सल्य होगा। पर यार ये तो कल चर्चा करूंगा आपसे, लेकिन आज इतनी समझना, अकंपनाचार की निष्प्रय वृत्ति, निरीह वृत्ति, निरीह वृत्ति मतलब निष्प्रय वृत्ति, लिख लो भैया, निरीह वृत्ति मतलब निष्प्रय वृत्ति। इतने निष्प्रय होना पड़ेगा कि कहीं दिलीप भैया अपना ललित महाराज बन गया ना, तो सबसे पहले आपको बुलाएगा और ये कहेगा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को जरा संपर्क करो। बोले किस बात का, मुझे राष्ट्रीय संत बनवाना। हे मित्र, उपाधियां आत्म साधक के लिए, उपाधियां आत्म साधक के लिए अकिंचित कर, इस शब्द को नोट कर लेना आप। उपाधियां आत्म साधक के लिए अकिंचित कर है। पद वही मेरा श्रेष्ठ है जो विपद से दूर करता है, पद वही मेरा श्रेष्ठ है जो विपद से दूर करता है, वो पद मुझे नहीं स्वीकार जो विपद में डालता है। जितनी उपाधियां बढ़ाओगे मित्र, अभी आपको मालूम नहीं है किस भाषा में कहूं, बहुत सारा ऐसा विषय है जो शब्दों में दम ही नहीं है बाहर निकालने की, शब्दों में ताकत नहीं, मैं आपको कैसे बताऊं। जो एक वीतरागी दिगंबर मुनि का आनंद, जो आनंद आनंद है, उस आनंद को भंग मत करो। यदि आपने झूठी प्रशंसा भी साधु की कर दी मित्र, वे कहीं भूल गए, आखिर में संसारी प्राणी ही तो है, आपके बीच का ही तो बालक है, कहीं उसके अंदर राग उत्पन्न हो गया मित्र, और राग से तुम्हारी प्रशंसा भूल गए, उनके भीतर के आनंद को छाड़ छाड़ कर दिया। वो कहा सन्मति डॉक्टर ठोले है क्या? मित्र चुपके क्यों बैठता है? भैया एक प्रश्न है मेरा आपसे, आपके थर्मामीटर में पारा रहता है, बराबर है ना? उतरता कौन है, चढ़ता कौन है? कांच कि नंबर? नंबर तटस्थ है,
तापमान बढ़ता है, डॉक्टर ठोले, पारा ऊपर जाता है। तापमान घटता है, पारा नीचे आता है। थर्मामीटर तो जैसा था वैसा ही है। वेश मुनि का थर्मामीटर का कांच है, परिणाम पारा है। भैया ललित, विश्वास रखना, मात में कमरे में बैठा बैठा सोचता भी नहीं हूं, सोचता भी नहीं हूं, वेदन करता। ज्यादा सोचने में टेंशन होगा, कुछ नहीं सोचना, अध्ययन करो, आनंद लूटो। इनको मैंने जान के खड़ा किया भैया को, आपके डॉक्टर को। हे मित्र, एक डॉक्टर के हाथ से, वैसे आपसे ही पूछ लेता हूं, पीयूष अपने, ये तेरे चाचा के भैया हैं? खड़े हो जाओ, फिर पूछो अपने काका से, काका मीटर लगाते ले कभी तेरे हाथ से टूटा क्या? क्या बोला? टूटा है? मेरा काम बन गया। जो ऊपर चढ़ता था, जो नीचे गिरता था, यदि साबित है तो ऊपर चढ़ने की ताकत है। कितनी नीचे गिर जाए पर मीटर साबित रहना चाहिए। हे मुनिराजो, हे आर्काओ, हे श्रावको, हे श्रावकाओ, तुमने जो व्रत लिए हैं, कदाचित तुम्हारे परिणाम नीचे गिर भी जाएं, ज्यादा मत रोना, पर भेष मत छोड़ देना। पारा थर्मामीटर बचा रहेगा तो ऊपर चढ़ेगा, और वो थर्मामीटर ही टूट गया। अब पूछो अपने काका से, अब बुखार कब ऊपर चढ़ेगा, उससे कब मापोगे? पूछ लेना मित्र, क्या जा रहा तेरा? देवेंद्र काला, ओ बम्बई वाले जज कहाँ गए? अरे मित्र, सुन रहे ना भैया, आपके जीवन के बड़े बड़े अनुभव होंगे। मैं आपके अपेक्षा से, व्यवहार से देखो, आपके बेटों जैसा ही होगा, इससे ज्यादा विकल्प मत करना। हे जीव, हे जीव, उस पारे को देखना, उस पारे को देखना, पारे को देखना। यदि पारा जमीन पर गिर गया तो फिर डॉक्टर साहब, आपने जब टूटा था तुम्हारे हाथ से, तो उसके टुकड़े कहाँ कहाँ थे? बिखरा था कि नहीं बिखरा था? बिखर गया था, बिखर गया था। ऐसे एक बार परिणाम टूट गए ना मित्र, और द्रव संयम भी छोड़ दिया, तो तुम बिखर जाओगे, कहेंगे नहीं बचोगे। छोटा सा छोटा व्रत भी लो ना। देश में हल्ला करने के पहले अपने निज घर में हल्ला कर लेना। भीतर भीतर अभ्यास जब हो जाए तो बाहर आना। मटके जैसा अग्नि की अग्नि में जब अच्छे से पक जाता है तब बाजार में आता है। ऐसे प्रत्येक मुनि का धर्म है, अपने गुरु के पादमूल में अच्छे से पक जाए, फिर समाज के बीच में जाओ। कच्चे घड़े बन के कभी मत चले जाना। कच्चा घड़ा, मिट्टी का कच्चा घड़ा, दोनों जज, कच्चा घड़ा मिट्टी का, पानी भर जाएगा तो मिट्टी में ही मिल जाएगा। कच्चा घड़ा, फिर से कह रहा हूं, आप इसे कविता मत बना लेना, वो मानो तो मान लेना। कच्चा घड़ा मिट्टी का, निर्मल गोंदिया, पानी भरा तो मिट्टी का, मिट्टी मिल जाएगा, पानी और चला जाएगा। ऐसे ही कच्ची साधना में मंच पकड़ कर बैठ गए और संके बाहर चले गए। हे मित्र, कच्चा घड़ा मिट्टी का, मिट्टी मिल जाएगा पर पानी और चला जाएगा। यदि आप कच्ची साधना से बाहर गुरु को छोड़ के चले गए, हे मित्र, जिनवाणी और फैल जाएगी, तुम्हारा घड़ा तो मिट्टी मिल जाएगा। अपने बेटों से कह देना, बेटा कच्ची अवस्था में माता पिता को मत छोड़ना। मैं देश के मुनिराजों से कह रहा हूं,
बेटा कच्ची अवस्था में अपने गुरु माँ को मत छोड़ देना। गुरु ही तेरी माँ, गुरु ही पिता है। व्यवहार से, निश्चय से, न कोई माँ न कोई पिता, निज आत्मा ही सब कुछ है। बस हो। क्या हुआ पीयूष, क्या हुआ? काका ने क्या बोला? थर्मामीटर का क्या हुआ? बिखर गया। पर पीयूष एक बात सत्य समझो, उस पारी के अंदर गुड़ है, कितना ही बिखर जाए पुनः इकट्ठा हो जाता है। लेकिन मित्र, एक बार सम्यक के परिणाम बिखर गए, संयम के परिणाम बिखर गए, पुनः मिलना बड़ा कठिन होता है। पारा तो पुनः एकमिक हो जाता है, पारा तो पुनः एकमिक हो जाता है, पर परिणामों को एकमिक करने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए कभी आयुर्वेद की भाषा में बोलता हूं, अनिष्ट भी इष्ट हो जाता है। ये आयुर्वेद की भाषा है। अनिष्ट भी डॉक्टर साहब इष्ट हो जाता है। कभी कभी अनिष्ट भी इष्ट हो जाता है, तो इष्ट भी अनिष्ट हो जाता है। पुण्य तुम्हारा प्रबल है। बुंदेलखंड में एक बरणी जी हुए, गणेश प्रसाद जी, वो बचपन में गिल्ली डंडा खेलने गए थे। तो उनने गिल्ली डंडा खेला पीयूष, और उनकी गिल्ली जो है एक बच्चे की आंख में लगी। और बरणी जी बालक थे, भयभीत होकर के घर में कोरे में जाके छुप गए कि अब तो मेरी आपत्ति आ गई। थोड़ी देर बाद जिसके बच्चे की गिल्ली लगी हुई थी ना, वो माँ अपने बच्चे को लिए उनके घर में घुस आई। वो कहती उनकी माँ से, भाई भाई भाई, बुंदेलखंडी में, तुम्हारा लड़का कितने गाँव है? बोले का भाव? बोले हमें उसके उगे पैर पड़ने हैं। मतलब आपका बच्चा कहाँ है, मैं उसके पैर पड़ना है। तो वो बरनी की माँ सोच रही थी, हो सकता कि ये कोई उपद्रव करके आ गया, इसलिए ये शिकायत लेके आई है। अब जो छुपे हुए थे वो बाहर आ गए। ये तो कह रही पैर पड़ना है, बात क्या है? बोले क्या हुआ? बोले मेरे बेटे की आंख में अकसूर था, जगह जगह घूम के आ गए, कोई डॉक्टर वैद्य काम नहीं कर रहा था, पर इसकी गिल्ली लगी, उसके अकसूर फूट गया, उसकी आंख ठीक हो गई। ये अनिष्ट इष्ट हो गया पुण्यात्मा के लिए। और मित्र ऐसा भी होता है, शल्य क्रिया के लिए गए थे जीवन बचाने के लिए, वो मालूम चला वहीं के अरहंत नाम सत्य हो गया। पुण्य से क्या नहीं सिद्ध होता, पुण्य से क्या नहीं सिद्ध होता, और पाप से क्या नहीं असिद्ध होता। इसलिए पीयूष ठोले दुनिया के चक्कर मत पड़ना। जब जब जगत में भटकने के परिणाम आए तो तीर्थंकर शांतिनाथ के अभिषेक करने खड़े हो जाना। मेरे मित्र, जगत के से दूर हो रहा है ना। भरत सुन रहे कि नहीं? आकांक्षाएं, आकांक्षाएं मित्र पदार्थ नहीं देती है, आकांक्षाएं वस्तु नहीं देती है। वो वर्धमान पांड्या से पूछ लेना कि ये एलोरा का अध्यक्ष कैसे बन गया। आकांक्षाएं जो है ना मेरे मित्र पद नहीं देती हैं। यदि आकांक्षाओं से पद मिलते होते ना, भारत में एक भी आदमी बिना 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 प्रधानमंत्री के नहीं होता। हर व्यक्ति चाहता मैं उच्च पद को प्राप्त करूं, और पूरे देश की गलियां कचरे से भरी मिलती यदि तुम्हारी इच्छाओं से पूर्ति होती। कौन चाहता मैं घर में झाड़ू लगाऊं? और मालूम तुम सब भूखे मर जाते, एक भी मां काम नहीं करना चाहती। पर आकांक्षाओं से,
आकांक्षाओं से मित्र न पद मिलते न वस्तु मिलती है, वस्तु तो पुण्य से मिलती है और पुण्य तुम्हारे पास है नहीं है, आकांक्षाएं विशाल हैं, न वस्तु मिलेगी न पुण्य बचेगा, नीचे गिर जाएगा जी। निरीह वृत्ति। हे श्रमण, हे श्रमण, श्रावक श्रमण दोनों तरह, द्विसंधान। धनंजय कवि ने द्विसंधान नाम का काव्य लिखा हुआ है, जिनको दर्शन करना मेरे पास है। धनंजय कवि ने द्विसंधान नाम का काव्य लिखा है, जिसमें एक ही समय रामायण और महाभारत की व्याख्या है। एक ही पृष्ठ पर एक साथ रामायण की व्याख्या है, वहीं महाभारत की व्याख्या है। ये भारत का सबसे प्राचीन द्विसंधान ग्रंथ है। आपको लगता है भैया पीयूष क्या काम करते हो आप? हैं? दुकान बोल रहे हो तो छोटा नहीं हो जाएगा। दुकान है, उस दुकान में क्या बेचते हो? अच्छा, पाइप बेचते हो। मित्र, वो प्लास्टिक का होता कि सीमेंट का? प्लास्टिक का। एक बात पूछूं, हम लोग कर्नाटक में बिहार कर रहे थे तो बड़े बड़े वृक्ष थे वहां, और वृक्षों के कोटर में छेद था, वहां पर एक एक बूंद टपक रहा था। याद कर भाई, रबड़ के वृक्ष थे। प्लास्टिक का क्या होता है? वो भी तो खनिज है। रबड़ के वृक्ष से बोलो सुब्र साहब, देखा क्या? प्लास्टिक के वृक्ष कर्नाटक में है, रबड़ के, तो रबड़ एक एक बूंद टपक रहा था। और प्लास्टिक जो है ना, अंदर का द्रव्य, उसके भी दाने होते हैं। यानी तेरी दुकान पर जो पाइप बन के आए हैं, उन पाइपों से आज चर्चा करना। इतने लंबे तुम्हारी दुकान तक आए हो, उसके पहले क्या था? उसके पहले क्या था? यानी हर व्यक्ति की भूमिका, चाहे नारियल का झाड़ हो, चाहे बट का वृक्ष हो, बीज छोटे ही होते हैं, अंकुर छोटा ही होता है। अंकुर को नष्ट मत कर देना, अंकुर को नष्ट मत कर देना, वृक्ष वही बनता है। हे मित्र, विश्वास रखो, हर अवस्था अंकुर ही होती है। तू भी अपनी माँ के उदर में आया था तो अंकुर ही हुआ था, इतना बड़ा नहीं जन्मा था।